अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उस क्वेश्चन का मैं फोर्थ पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो इसके अंदर हमने वो डायग्राम बनानी है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। सेंटर में z इज इक्वल टू 0 है, तो ये 90% है। 1 माइनस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा बाई 2 है दोनों साइड्स पर। मैं इसको z1 कह देता हूँ और यहाँ पर इसे मैं z2 कह देता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि ये 90% है टोटल यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, तो हाफ़ ही जो है वो लेफ़्ट साइड पर होगा 0.45 और रिमेनिंग हाफ़ ही राइट साइड पर होगा 0.45। इसको हम शेड कर देंगे। अच्छा जी, हम लिखेंगे एरिया फ्रॉम z1 टू z इज इक्वल टू 0 इज़ 0.45 है। तो वैल्यू ऑफ z हम देखेंगे बॉडी ऑफ द टेबल में 0.45 कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। .45 डियर स्टूडेंट्स इनके सेंटर में एग्जिस्ट कर रही है। 0.45 बिल्कुल इनके सेंटर में एग्जिस्ट कर रही है, इन दो वैल्यूज़ के सेंटर में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखें पॉइंट इक्वल डिफरेंस यहाँ पर है इस वैल्यू पर उसका, और उतना ही डिफरेंस यहाँ पर है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसके अगेंस्ट जो है 1.64 ऊपर आ रहा है, 1.64 ऊपर आ रहा है, और नेक्स्ट वैल्यू में ये 5 आ रहा है, यानी कि 0.04 और 0.05। तो ये बन जाएगा 1.64 और 1.65। इन दोनों को मैं ऐड कर लूँगा। ऐड करने के बाद मैं इसको 2 पर डिवाइड कर दूँगा। 1.64 और 1.65, 1.64 प्लस 1.65 डिवाइडेड बाय 2। तो ये माइनस में लिखूँगा क्योंकि आपको पता है कि लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो वैल्यू जो इसकी है, हम इसको सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 1.645। ठीक है, 1.64 प्लस 1.65 3.29 आ रहा है, उसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो 1.645 आएगी। तो ये वैल्यू ऑफ z है। इसी तरह ही हम लिखेंगे एरिया फ्रॉम z इज इक्वल टू 0 टू z2। एरिया फ्रॉम z इज इक्वल टू 0 टू z2 इज़ 0.45। तो वैल्यू ऑफ z डियर स्टूडेंट्स उसी तरह ही बॉडी ऑफ द टेबल में वो देखा तो वही वैल्यू आई। तो 1.64 प्लस 1.65 डिवाइडेड बाई 2। तो सॉल्व करने के बाद 1.645 आ गया हमारे पास वैल्यू ऑफ z। तो डियर स्टूडेंट्स यही जो वैल्यू ऑफ z है वो हमारे पास z अल्फ़ा बाई 2 होता है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर हैंस ऑन 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल द वैल्यू ऑफ z अल्फ़ा बाई 2 इज़ 1.645। डियर स्टूडेंट्स ये फोर्थ पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद आखिरी पार्ट रह गया है, वो इंशाल्लाह ताला मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में
और इस सीरीज़ की बिल्कुल आखिरी वीडियो में मैं आपको समझा दूँगा। अल्लाह हाफिज़।